हजारों वर्ष पहले महाभारत काल में एक महान गुरु थे, द्रोणाचार्य। वे शस्त्र विद्या के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। जन्म लेते ही उसके मुंह से घोड़े के समान हिनहिनाने की ध्वनि निकली। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे रोग, भूख प्यास और अनेक संकटों से बचाती थी। यद्यपि उसके पिता महान गुरु थे, फिर भी उनका परिवार बहुत गरीब था। एक बार छोटे अश्वत्थामा ने अन्य बच्चों को दूध पीते देखा तो उसने भी अपने माता कृपि से दूध मांगा, लेकिन घर में दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे। माता ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध जैसा बनाकर दे दिया। जब अश्वत्थामा को सच्चाई का पता चला तो उसके मन में गरीबी के प्रति गहरा दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और कौरवों तथा पांडवों के गुरु बने। उन्होंने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अर्जुन की प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का निश्चय किया। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा बन गया। वह अपने पिता से अत्यंत प्रेम करता था और उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता था। समय बीता और कौरवों तथा पांडवों के बीच महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ हुआ। अश्वत्थामा ने अपने पिता की तरह कौरवों का साथ दिया। वह अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। युद्ध भूमि में उससे बड़े बड़े महारथी भी भयभीत होते थे। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए द्रोणाचार्य अपराजय सिद्ध हो रहे थे। उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सत्यवादी युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः, और धीरे से आगे कहा, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है, मनुष्य या हाथी यह मैं नहीं जानता। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। उन्हें लगा कि उनका पुत्र मर चुका है। शोक में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को उनके पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों से बदला लेकर रहेगा। युद्ध के अंतिम दिनों में कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन भी मृत्युशैया पर पड़ा था। तब अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रात के अंधकार में अश्वत्थामा अपने कुछ साथियों के साथ पांडव शिविर में घुस गया। उसे लगा कि वह पांडवों को मार रहा है, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर उसने उन सभी का वध कर दिया। सुबह जब यह समाचार फैला तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ने की प्रतिज्ञा की। दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा ने स्वयं को हारता देखा तो उसने अपने सबसे भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में ब्रह्मास्त्र चला दिया। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। ऋषि व्यास और नारद तुरंत वहां पहुंचे और दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेना नहीं जानता था। तब उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां भविष्य के राजा परीक्षित थे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से
गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा कर ली। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को उसके भयंकर कर्मों के लिए श्राप दिया। तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, लोग तुमसे दूर रहेंगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी और तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। फिर उसके मस्तक की दिव्य मणि भी निकाल ली गई। कहा जाता है कि तभी से अश्वत्थामा अमर होकर पृथ्वी पर भटक रहा है। हालांकि इसके बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि महान शक्ति और ज्ञान होने पर भी यदि मनुष्य क्रोध और प्रतिशोध का दास बन जाए तो उसका पतन निश्चित है।